जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, और उनमें से एक तरीका ये है कि हम अपनी जिंदगी में ये समझें कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कोई दूसरा है और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी जिंदगी के जितने भी मसाइल हैं इसकी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर है। और बदकिस्मती से हमारे माशरे में आपको मेजॉरिटी लोग इस माइंड सेट के मिलेंगे जो इस अंदाज से रहते हैं कि उनकी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और है। उसका जिम्मेदार उनके ससुराल वाले हैं, उनका ससुराल जिम्मेदार उनके घर वाले हैं, उनकी बीवी है, शौहर है, रिश्तेदार हैं, बॉसेस हैं, उनके क्लाइंट्स हैं, लाइक समवन एल्स इज रिस्पांसिबल। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है एट सम लेवल मैं ज़ाती तौर पे अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूँ, आपकी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं। अच्छा, अब ये जो दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं ये एनएलपी की बाय द वे थीम्स हैं बुनियादी जो हमारे हम क्लासेस के अंदर लेके चलते हैं। और ये जो दोनों पर्सपेक्टिव हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ या कोई दूसरा जिम्मेदार है, तो जो अगर हम ये समझते हैं कि कोई दूसरा जिम्मेदार है, अब क्योंकि प्रॉब्लम किसी और के क्रिएट की हुई है तो सोल्यूशन मेरे पास नहीं होगा, उसका मेरे करने से कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन तो वहां पर है। हम बहैसियत कौम इस मिजाज के साथ चलते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है कोई बाहर की ताकतें हैं जो कर रही हैं, यानी बिजली चोरी करने में मुझे कौन मजबूर कर रहा है, या टैक्स चोरी करने पे मुझे कौन मजबूर कर रहा है, या आती जाती खवातीन को घूरने पे मुझे कौन मजबूर कर रहा है। ये सारी चीजें मेरे अपने जाती अमाल है, लेकिन मैंने दूसरों के ऊपर इसको ठोसा है। ये वाली जो चीज, ये मेंटालिटी है, बड़ी खतरनाक होती है। इसका नतीजा ये होता है क्योंकि प्रॉब्लम किसी और का है, प्रॉब्लम मेरा है ही नहीं, तो फिर मैं सोल्यूशन मेरे पास तलाश करने का कोई काम ही नहीं है। लेकिन ये दूसरी जो मेंटालिटी है, दैट इज नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग एट सम लेवल आई एम कॉजिंग इट, एट सम लेवल आई एम द वन रिस्पांसिबल फॉर इट। जिस वक्त आप इस अंदाज से सोचना शुरू करते हैं तो यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, बिकॉज दिस इज वेयर यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। बिकॉज अगर प्रॉब्लम मैं क्रिएट कर रहा हूं तो उसका सोल्यूशन भी मैं ही लेकर आऊंगा, और उस सोल्यूशन को लाने के लिए मुझे अपनी जात में, अपनी शख्सियत में, अपनी सोच में, अपने तरीकों में कोई तब्दीली लानी होगी। एंड जब मैं अपने आप में तब्दीली लाऊंगा, अपनी सोच में तब्दीली लाऊंगा, मेरी जिंदगी की इर्द गिर्द बाहर की तमाम चीजें चेंज रहेंगी। मैं अक्सर इस बात को इस अंदाज से समझता हूँ जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हकीकत ये अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर तब्दीली ना पैदा करे। यानी अल्लाह ताला हमारी जो एक्सटर्नल चीजें, हालात, वो बदलता है, और अपने आप को बदलने के लिए अल्लाह ताला ने हमको जिम्मेदार ठहराया। सो हम अपने आप को बदलते हैं और हालात अल्लाह बदलता है। एनएलपी हमें ऐसी स्पेसिफिक टूल्स, ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक्स प्रोवाइड करता है और ऐसे स्पेसिफिक मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम अपने अंदर वो तब्दीलियां जो हम लाना चाहते हैं उन तब्दीली को हम आसानी से ला सकते हैं।